ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अमेरिका को एक पतनशील राष्ट्र बताया था। वो यानी कि ट्रंप खुद इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि शी चिनफिंग की यह तीखी टिप्पणी जो बाइडेन सरकार के पिछले 4 सालों के खराब कार्यकाल के लिए, न कि उनके मजबूत नेतृत्व को लेकर। यह हैरान करने वाला बयान इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति की इस विवादित बात से सहमति क्यों जताई? इसके पीछे असली वजह क्या है, या फिर कोई सियासी रणनीति है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आसान भाषा में पूरी चीज़ें आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रंप ने शी चिनफिंग की तारीफ क्यों की? दोस्तों, अपनी यात्रा के आखिरी दिन ट्रंप ने दावा किया कि शी चिनफिंग ने उन्हें कई शानदार सफलताओं पर बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग ने बहुत शालीन तरीके से अमेरिका को पतनशील राष्ट्र कहा, लेकिन उनका इशारा बाइडेन प्रशासन की तरफ था। ट्रंप ने इसे पूरी तरीके से सही बताया। उन्होंने कहा कि बाइडेन के समय अमेरिका काफी कमजोर हो गया। यहाँ आपको बता दें कि शी चिनफिंग ने सार्वजनिक रूप से पतनशील राष्ट्र शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का जिक्र जरूर किया था। आपको बता दें, ये एक पुराना राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें कहा जाता है कि जब कोई नई उभरती ताकत जैसे चीन और पुरानी महाशक्ति जैसे अमेरिका को चुनौती देता है, तो दोनों के बीच टकराव या युद्ध लगभग तय हो जाता है। शी चिनफिंग ने पूछा था कि क्या अमेरिका और चीन इस ट्रैप से बच सकते हैं। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि शी चिनफिंग का अमेरिका को पतनशील राष्ट्र कहना 100% सही था। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन सरकार की खुली सीमाओं, भारी टैक्स, ट्रांसजेंडर नीतियों, महिलाओं के खेलों में पुरुषों की भागीदारी, खराब व्यापार समझौते और बढ़ते अपराध ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने इसे स्लीपी जो बाइडेन की गलतियों से जोड़कर पेश किया। दोस्तों, ट्रंप ने अपने 16 महीनों के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि अब अमेरिका फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर और आकर्षक देश बन गया है। उन्होंने शेयर बाजार की रिकॉर्ड ऊंचाई, मजबूत रोजगार बाजार, ईरान पर सैन्य दबाव, ताइवान पर मजबूत स्थिति और विदेश से $18 ट्रिलियन के नए निवेश का हवाला दिया। ट्रंप का दावा है कि शी चिनफिंग इन सफलताओं के लिए उन्हें बधाई दी है। ट्रंप ने कहा कि 2 साल पहले अमेरिका सच में पतन की राह पर था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। उनका कहना है कि अब अमेरिका दुनिया का सबसे हॉट देश है। ट्रंप ईरान और ताइवान जैसे मुद्दों पर चीन से मतभेद होने के बावजूद संबंधों को अच्छा बता रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप भले ही संबंधों को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। ईरान, ताइवान, फेंटानिल, ड्रग्स और व्यापार नीतियों जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अभी भी गहरे मतभेद हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन मदद कर रहा है, लेकिन चीन ने इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दोनों देश अभी भी एक दूसरे को रणनीतिक चुनौती मानते हैं। ट्रंप जानते हैं कि चीन के साथ लगातार टकराव बढ़ाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, इसलिए वे कुछ मुद्दों पर सहयोग का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल में टैरिफ और टेक्नोलॉजी पर सख्त नीति जारी रख सकते हैं। ये बयान उनकी कूटनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें वे चीन को कुछ हद तक खुश रखकर फायदा लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते स्थिर होते हैं तो भारत की रणनीतिक अहमियत पर भी असर पड़ सकता है। भारत दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाकर चल रहा है। अगर दोनों बड़े देश एक दूसरे के करीब आए तो भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और चतुराई से चलाना होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सच में पतन की ओर जा रहा है, जैसा शी चिनफिंग और ट्रंप कह रहे हैं, या ट्रंप बस बाइडेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।